नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर नजर डालने से पहले बात करते हैं कल की कुछ अहम खबरों के बारे में। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। यूपी की घोसी सीट पर 49% और त्रिपुरा की दोनों सीटों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े। वहीं G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, जिसकी चर्चा कल पूरे दिन होती रही, जिसमें इंडिया और भारत के नाम के बीच में नई बहस छेड़ दी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गठबंधन के इंडिया नाम की वजह से देश की पहचान को बदलना चाहती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब आज की बड़ी खबर की। संसद के विशेष सत्र में इंडिया अलायंस में शामिल 38 पार्टियों में से 24 पार्टियां ही शामिल होंगी। यह फैसला इंडिया में शामिल लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मंगलवार शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आयोजित बैठक में लिया। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इन 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखेंगी। पीएम मोदी को पत्र लिखकर सोनिया गांधी उनसे विशेष सत्र में लाए जाने वाले एजेंडे के बारे में पूछेंगी। वो आज यानी कि बुधवार को यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजने वाली हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पहले जब भी विशेष सत्र बुलाया गया तब पार्टियों को मुद्दा बताया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सामाजिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। हम सिर्फ मोदी चालीसा के लिए सदन में नहीं बैठेंगे। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और बताया जा रहा है कि इसमें 5 बैठकें होंगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले विशेष सत्र में सरकार कुछ बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर मुद्दा नहीं बताने का आरोप लगा रहा है और इसी को लेकर के वो लगातार सरकार पर हमलावर है। चलिए बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को इंडोनेशिया में आसियान भारत सम्मेलन और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता जा रहे हैं। पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज यानी कि बुधवार रात को जकार्ता के लिए रवाना होंगे। सम्मेलन के बाद 7 सितंबर यानी कि कल शाम को ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। अब बताते हैं कि आपके लिए यह खबर अहम क्यों है। दरअसल आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह एक संगठन है। इस संगठन में इंडिया, चाइना, जापान सहित कुल 10 देश शामिल हैं। इस बार की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के साथ साथ सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। आज की अगली बड़ी खबर मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई है। मणिपुर हिंसा को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। यूएन ने कहा है कि मणिपुर में वो मानवाधिकार के उल्लंघन, सेक्सुअल वायलेंस और मौतों को देखकर आहत है। यूएन की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार ने इसे भ्रामक, तथ्यहीन और भड़काऊ बताया है। दरअसल यूएन एक्सपर्ट ने मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। दरअसल मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है और इस हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूएन एक्सपर्ट्स का कहना है कि राज्य में अपराध, हिंसा और हेट स्पीच रोकने में भारत सरकार का रिस्पॉन्स बहुत धीमा है, जबकि हिंसा में औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया। अब चूंकि इस मामले में सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का इन्वॉल्वमेंट होना अपने आप में ये बड़ी और बेहद अहम बात है। बात आज की चौथी बड़ी खबर की करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर लगातार फंसते जा रहे हैं। उदयनिधि के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उदयनिधि स्टालिन के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ भी रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
रामपुर की कोतवाली सिविल लाइन में वरिष्ठ अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। वहीं प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि के इस बयान का समर्थन किया था, जिसके बाद एफआईआर कराने वाले अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने कहा है कि उदयनिधि और प्रियांक खड़गे के भाषण से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उनका कहना है कि हमारा सनातन धर्म अनंत धर्म है, निरंतर धर्म है, जिस पर किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी भी धर्म के व्यक्ति को कोई भी अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। यह खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां जिले की डीएम और 2013 बैच की आईएएस अफसर दिव्या मित्तल पर फूलों की बारिश उन्हीं को महंगी पड़ गई। सरकार ने उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। दरअसल 1 सितंबर को मिर्जापुर की डीएम दिव्या मित्तल का बस्ती में डीएम के पद पर तबादला कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक आईएएस अफसर दिव्या मित्तल के ट्रांसफर के बाद से ही मीडिया में इस तरीके की तमाम चर्चाएं होने लगी थीं कि किसी राजनेता के दबाव में उनका ट्रांसफर किया गया। इस दौरान उनके सम्मान में मिर्जापुर में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां जनता ने आईएएस दिव्या मित्तल पर जबरदस्त तरीके से फूलों की बारिश की थी। उनके विदाई समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ, जिसके बाद चर्चा यह है कि कई बड़े और वरिष्ठ अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरी और उसी का नतीजा हुआ कि उन्हें प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया। अब आपको बताते हैं कि यह खबर अहम क्यों है। कभी अपने काम को लेकर तो कभी कड़क अंदाज को लेकर आईएएस दिव्या मित्तल सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। उनकी लोकप्रियता आला अधिकारियों से देखी नहीं गई, ऐसी चर्चा चल रही है और उनको इसी वजह से वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। बता दें कि 19 सितंबर 2022 को दिव्या ने मिर्जापुर के डीएम की जिम्मेदारी संभाली थी। कुछ दिन पहले ही दिव्या मित्तल सहित 12 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया था। चलिए अब आपको आज की अगली बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मथुरा से लेकर बरसाना और वृंदावन को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए हैं। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इससे बचने के लिए मथुरा और वृंदावन को 3 जोन में बांटा गया है। इसके अलावा कई और सेक्टर्स में भी बांटा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। पूरे भारत में मनाया जाने वाला जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदू धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। चूंकि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है, इसीलिए देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंचते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाते हैं, जिसको लेकर के व्यवस्था के कड़े इंतजामात किए गए हैं और इसीलिए यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी और अहम है। न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ये खबरें आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए डेली लाइन।